वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि लाजो नाम की गांव की एक चंचल युवती को, एक समझदार लड़की को, जो चिड़ियों की तरह से आकाश में उड़ती रहती थी, जिसके पंख थे, जो अपने सपनों की ज़िंदगी जीती थी और जिसकी उम्र 16-17 साल ही रही होगी। अपनी दुनिया गांव में रहते हुए उसने उसकी पूरी ज़िंदगी गांव में ही बीती 16-17 साल गांव के मिट्टी से, गांव के खेत से, लोगों के बीच में रह करके लोगों के साथ रिश्ते बनाना, लोगों की भावनाओं का कद्र करना, लोगों की सेवा करना, मिट्टी से जुड़े रहना, पेड़ पौधों से, प्रकृति से, वनस्पतियों से प्रेम करना उसके खून में बसा हुआ था। वह एक साधारण मैट्रिक पास तेज लड़की थी, लेकिन वह इंग्लिश भी जानती थी, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाती थी। और सच में आज कहते हैं, गाँव में एक पढ़ी लिखी लड़की जो मैट्रिक पास हो, गांव की मिट्टी में उसने सारा जीवन बिता दिया हो, जो शहर भी न गई हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से वह एक प्रखर बुद्धि की लड़की थी। प्राकृतिक रूप से वह भावनाओं को, रिश्ते को जानती थी, समझती थी और रिश्तों को निभाना जानती थी। वह लड़की जब निखिल जो गांव से शहर में अपनी उस पत्नी को दुल्हन बनाकर अपने साथ दोस्तों के साथ गया तो उसके घर वाले स्तब्ध हो गए। और स्तब्ध क्यों न होते, यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि स्तब्ध हो गए इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि निखिल बिना बताए एक लड़की को लेकर दुल्हन के रूप में आ गया। और साथ ही साथ निखिल ने यह भी परिचय कराया कि ऐसी घटना के कारण मैं इस लड़की से शादी कर लिया हूँ। इस बात को लेकर निखिल के मां बरखा और निखिल के पिताजी, उसके चाचा जी जो एक छोटे थे, जो लेखक थे, और साथ ही साथ निखिल के और एक चाचा जी जो बिजनेसमैन थे, और निखिल के पिताजी भी एक ठीक ठाक अच्छे बिजनेसमैन थे। निखिल की एक बहन भी थी जो अंग्रेजी बोल लेती थी, और निखिल के घर में 2-3 नौकर थे, नौकरानियाँ थीं, और निखिल के चाचा के एक और लड़की और लड़की थे। इस तरह से निखिल का परिवार 5-7 लोगों का था और 2-3 नौकर थे। एक बहुत बड़ा घर था। वह घर पूरा का पूरा एक्सेप्ट करने के लिए लाजो को तैयार नहीं हुआ, लेकिन घर में इतनी ह्यूमिनिटी थी कि उन्होंने लाजो को कम से कम गेस्ट रूम में रहने का जगह दे दिया, लेकिन निखिल का घर, निखिल का रूम तो शेयर करने को नहीं दिया। इस तरह से निखिल के परिवार वालों में और ख़ास करके निखिल की माँ और निखिल की बहन लाजो से नफरत करती थी। लाजो को एक बाहर का पर्सन समझती थी और उसको घर से निकालने के लिए तमाम उपाय करती रही। निखिल की माँ जो बचपन से ही निखिल को इस बात के लिए दोष देती थी क्योंकि निखिल का एक बड़ा भाई दुर्घटना में मारा गया था और उस घटना में निखिल भी साथ था और अपने बड़े भाई को नहीं बचा पाया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी बड़े भाई को गिरने से नहीं बचा पाया था और उसका बड़ा भाई दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। इस बात का मलाल निखिल की माँ के दिल में आज भी था। या किसी का बेटा मर जाए तो वह दुख तो हो सकता है, दुनिया आने जाने वाले लोगों का नाम है, आती है जाती है और दुनिया फिर नए सिरे से चल देती है। इस घटना को निखिल की माँ बरखा देवी नहीं भुला पाती हैं और इस बात के लिए आरोप लगाती हैं कि निखिल तुमने ही यदि बचाया होता तो बच जाता। हालांकि उस घटना में निखिल ने बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक छोटा बालक और दोनों का और उसका बड़ा भाई, वो भी छोटा ही था, एक दूसरे को नहीं बचा पाए और उसका बड़ा भाई गिर कर के सीढ़ियों से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर गया था। और लाजो की माँ आज तक उसके लिए उसके निखिल को दोष देती रही और कहीं न कहीं उनके मन में टीस रहती थी, जिसके कारण निखिल को वह प्यार नहीं दे पाई जो उसको देना चाहिए था, जिस पर जितना उसका अधिकार था माँ के प्यार पर। और ऊपर से एक घटना और घट गई कि निखिल एक गाँव की लड़की को शादी करके उठा लाया घर में। अब लोगों को इस बात के लिए बहुत बड़ी कष्ट होता था कि हम लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वाले लोगों को, अपने मित्र रिश्तेदारों को क्या बताएं कि निखिल एक गांव की लड़की को शादी करके उठा लाया। इस बात में उनको अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी और लाजो को उस घर में एक कमरे में गेस्ट हाउस में रख दिया गया, जिसमें से वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, लोगों के सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन लाजो उड़ने वाली चिड़िया का नाम थी। अब वो क्या करती, ऐसी स्थिति में वह यदा कदा जब घर वाले नहीं होती थी तो घर के इधर उधर आंगन में झांक लेती थी। और ऐसी स्थिति में निखिल की बहन की शादी के लिए कुछ रिश्ते आए थे और उसे रिश्तों में
भी उसके परिवार के लोगों को लेकर दिक्कत थी कि यदि निखिल की बहन की शादी के लिए आए हुए रिश्ते, हालांकि यह एक लव मैरिज ही थी जिसमें लड़के का नाम सिद्ध था और यह एक लव मैरिज थी, उसके सिद्ध और उसकी माता पिता शादी के रिश्ते के को कंफर्म करने के लिए आए थे। और ऐसी स्थिति में उनको इस बात का डर रहता था कि कहीं ये लोग माने आए हुए सिद्ध के माता पिता यदि इस लड़की को देख लेंगे तो पूछेंगे तो क्या बताएंगे। उन्होंने बार बार प्लान बनाया और इस बात को कहने का साहस नहीं हुआ कि निखिल के साथ ऐसी घटना घट गई थी और उस घटना के कारण गांव वालों की मानसिकता के कारण उस परिवार को बचाने के लिए, लाजो को बचाने के लिए वह उसका हाथ पकड़ लिया है और इसको ले आया। इस बात को करुणामय तरीके से, इस बात को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की जगह वह इस बात को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यह एक गांव की लड़की है जिसको किसी ने प्रेम करके भगा ले गया था और बाद में इसको छोड़ दिया था। ये सड़क पर पड़ी हुई थी और निखिल को दया आ गई और उसने इसको उठाकर घर लाया। बल्कि यह लड़के के वालों ने कहा कि अगर ये इस तरह से घटना है तो इसको नौकर की तरह से घर का काम दे दो और इससे खूब काम कराओ, जिससे कि ये गांव के छोटे से गांव के रहने वाली एक निम्न मध्यम वर्गीय लड़की नियंत्रण में रहे और कोई ऊंची नीची बात न हो, लोग किसी तरह से कानाफूसी न करें। लेकिन निखिल के घर वालों में इतनी साहस नहीं था कि वह बता सकें कि लाजो नाम की यह युवती जो निखिल शादी की एक दुल्हन की तरह से है और यह हमारी बहू है और इस घटना को इस तरह से होने के कारण यह घटना घटी है। तो इस तरह से लाजो के साथ उसके घर परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं था और ख़ास करके लाजो के साथ उसकी एक निखिल की एक चाचा की लड़की गुंजा का और उसके एक भाई का व्यवहार अच्छा था। लेखक पिता का भी व्यवहार अच्छा था, लेकिन सभी लोग उस घर पर नियंत्रण निखिल की मां बरखा का था और वो एक जिद्दी महिला थी और नकारात्मक सोच की महिला थी। वो किसी को अपने साथ चलने नहीं, किसी की बात नहीं चलने देती थी और किसी भी समस्या के समाधान को अपने जिद पर अपने तरीके से हल करती थी। उसने निखिल को इस बात के लिए जिद किया कि वह इस लाजो को ले जाकर के गांव में छोड़ाए और साथ ही साथ उसने यह शर्त भी रखी कि वह लाजो को अपने पुत्र के रूप वह निखिल को अपने पुत्र के रूप में अब भी प्रेम कर सकती है यदि वह लाजो को गांव में छोड़ाए। निखिल अपने बड़े भाई की मौत की दुर्घटनागत मौत के कारण अपनी माँ से बहुत दूर हो गया था और माँ उसको हमेशा दुत्कारती रहती थी, उसका दोषी ठहराती रहती थी। निखिल भावनाओं में आकर अपनी माँ के प्रेम को पुनः पाने के लिए इस बात के लिए तैयार हो गया। साथ ही साथ निखिल के जीवन पर एक और दबाव था कि उसकी प्रेमिका गर्लफ्रेंड जिसको वो बहुत अधिक चाहता था और ईशाना और निखिल एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे, वह उसको बहुत अधिक चाहता था और इस घटना के कारण ईशाना और निखिल दूर हो रहे थे, उनके बीच में दरारें आ रही थी, उनके काम बीच में बहुत टेंशन और तनाव पैदा हो रहा था। दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं पा रहे थे लेकिन समस्या का समाधान भी नहीं उनके पास था। और ईशाना का माँ और ईशाना एक साथ रहते थे, जो अच्छे परिवार से थे, जो कॉर्पोरेट परिवार से थे, बिजनेस परिवार से थे। और इधर निखिल का परिवार भी वास्तव में एक तरह से बिजनेस परिवार का था। दोनों परिवार एक बिजनेस परिवार का वो थे। ईशाना निखिल से बहुत प्यार करती थी, निखिल ईशाना से बहुत प्यार करता था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस बीच में लाजो नाम की युवती से शादी करके निखिल आ गया। यह घटना टपक पड़ी। हालांकि यह शादी भावनात्मक आधार पर नहीं जुड़ी हुई थी। न तो ईशाना को इस समस्या का समाधान सूझ रहा था, न ईशाना के परिवार और उसकी माँ को इस समस्या का समाधान जुट रहा था, न निखिल के दो चाचा, उसके पिताजी, निखिल के छोटे बड़े भाई बहन और साथ ही साथ निखिल की माँ बरखा देवी को इस समस्या का समाधान सूझ रहा था। और सब एक पर दूसरे को लेकर दुखी, तनावग्रस्त, खिन्न थे और सब एक ही समाधान निकाल रहे थे कि लाजो को गांव में छोड़ाओ।
हालांकि लाजो जिस क्लास से आई थी उसके खर्च बहुत ज़्यादा नहीं थे। वह एक मिडिल क्लास निम्न मध्यम वर्ग से रहने वाली लड़की, गांव के किसान की लड़की जो किसी तरह से खा पी लेते थे। स्कूल में दौड़ाने इसको प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर लेते थे। जिसके पास एक सपना था जो आकाश में ऊंचा उठना चाहती थी, वह उसका व्यक्तिगत नेचरगत सपना था। जो करुणा से, दया से, ममता से ग्रसित लड़की लाजो थी, जो भावनाओं और संवेदनाओं को समझती थी, जो रिश्ते को निभाना जानती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।